मैं और भूपेन आया था घूमने बाराबंकी, जो कि बाराबंकी बस स्टैंड से ऑटो से निकले टैक्सी के लिए। फिर ऑटो से निकले, थोड़ी ही देर बढ़ने के बाद हम पहुँचे जवरिया नाले के पास, जिसमें अगली बार बारिश में आई थी बाढ़। तो इस बार हमने पहले काम किया, नाले को चौड़ा किया और इस घर को भी थोड़ा सा गिराए, उसके बाद आगे बढ़े। इस बार नाले में शायद बाढ़ नहीं आई, क्योंकि हमने इसको कर दिया चौड़ा। अब बढ़ते हैं आगे। अब भैया से बोले गाड़ी की स्पीड करो तेज़। उसने बोला इस गाड़ी को भी हटाने के बाद करते हैं तेज़। फिर पहुँचे, देखते ही देखते पहुँचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि भैया ने की गाड़ी की स्पीड तेज़। फिर देखते ही देखते हम पहुँच गए हॉस्पिटल के दूसरे गेट पर। फिर पहुँचे पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल तो हमें भराना नहीं था, क्योंकि थी बैटरी रिक्शा। निकले आगे, फिर भूपेंद्र और हम दोनों ने खींची फ़ोटो। और हम टकले थे इसलिए हम, और भूपेंद्र भी टकला नहीं था, उस दोनों खींचे फ़ोटो। खींचने के बाद पहुँचे हाईवे पर। हाईवे पर पहुँचते ही भैया ने की अपनी गाड़ी की स्पीड 80। बैठे बैठे भूपेंद्र को आने लगी नींद। तो जगह कम होने के कारण भूपेंद्र कुछ इस तरह सो रहा था, बैठा सो ही रहा था कि हम फिर पहुँचे टोल पर, क्योंकि टोल भैया का कटना नहीं था। हम लोग थे ऑटो से, और ऑटो वाला का शायद टोल कटता नहीं है। फिर क्या, भैया किसी तरह से हम बचाकर इसको निकल लेते हैं। और निकलने के थोड़ी ही देर बाद भूपेंद्र को आने लगी दोबारा नींद। और गाड़ी में जगह होने के बाद भूपेंद्र कुछ इस तरह गाड़ी में लेट गया, सिर पीछे रखकर और पेट को बाहर निकाल कर सोने लगा। और फिर हम थोड़ी देर में पहुंच गए अपने चौराहे पर। चौराहे पर पहुंचने पर भैया ने गाड़ी की स्पीड की स्लो और रोका। फिर भूपेंद्र बोला हमें लगी भूख। फिर हमने भूपेंद्र को पिलाई लस्सी, और हमने भी पी। और फिर इसके बाद भूपेंद्र अपने घर चला गया और हम अपने घर।